एएनआई की तरफ से इस वक्त की खबर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस हवाले से कि 1000 किलो के कई बम बरसाए गए हैं। सुबह करीब 3:30 बजे ये कार्रवाई यहां पर की गई है। ऑपरेशन में 12 मिराज विमानों ने भी हिस्सा लिया, यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक यहां पर किया गया। पीओके श्रीनगर से शहनवाज हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शहनवाज, इस खबर को लेकर हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी किस तरह की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है? जरूर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई हो, लेकिन जो पुंछ से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक देर रात जो एयरक्राफ्ट की आवाज़ें हैं वो वहां पर सुनी गई हैं और जो हमारी यहां पर सोर्सेज से बात हुई है कि एक बड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर किया गया है। फिलहाल जरूर पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं आपको एलओसी की बात करूं तो सेना के पास यहां पर पुख्ता इनपुट्स हैं कि किस किस जगह पर यहां पर अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो मौजूद हैं और यही कारण है कि सेना ने स्पेसिफिकली जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको टारगेट किया है। जो हमारी खबर जो हमें मिल रही है, फिलहाल जो ये कार्रवाई हुई है इसे कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है और सेना लगातार कह रही थी कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, की जाएगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ गया है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि बालाकोट सेक्टर जो है वहां पे ये बॉम्बिंग जो है वो वहां पर हुई है, लेकिन ये पता नहीं लग पाया है अभी फिलहाल कि नुकसान कितना पहुंचा है वहां पर पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत सारे एक एरिया पड़ते हैं वो अखनूर जो सेक्टर पड़ता है जम्मू में और पुंछ तक, वहां पर कई ऐसे लॉन्च पैड है पाकिस्तान के जहां से वो लगातार आतंकियों को यहां पर भेजने का काम जो है वो पिछले कई समय से कर रहा है। और सेना के पास एक एक जानकारी जो है वो उन टेररिस्ट कैंप की यहां पर मौजूद है। अब ये देखना है कि सेना और जो एयरफोर्स है उन्होंने किस तरह की प्लानिंग जो है वो यहां पर की थी और किस तरीके से यहां पर जो कैंप्स है उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि सेना जो है उन्होंने इस समय एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है और जो सीआरपीएफ के काफिले पर यहां पर एक बड़ा हमला जो वो किया गया था पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से, उसको यहां पर एक आघात जो है वो यहां पर पहुंचाया गया है। फिलहाल किस तरह का नुकसान हुआ है, किस किस तंजीम को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो लश्कर-ए-तौयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, सबके कैंप्स जो हैं वो एलओसी के पार मौजूद हैं और लगातार यहां पर सेना कहती रही है कि 200 से 300 आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत की तरफ से यह कदम उठाया जाना था, इतना यहां पर तय था। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि भारत की तरफ से एक बड़ी साजिश, बड़ा जो प्लान है वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह की साजिश को अंजाम देता है वो किसी से यहां पर नहीं छिपा है। लेकिन जानना चाहेंगे क्योंकि घाटी में पहले ही सुरक्षा यहां पर कई कंपनीज को लेकर बढ़ा दी गई थी ताकि किसी भी तरह से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की और हलचल यहां पर नजर आ रही है फिलहाल इस पूरी खबर के बाद? इस तरह की कोई हलचल, क्योंकि ये जो पूरा जो खबर सामने आ रही है ये जम्मू रीजन का जो पुंछ और राजौरी का एरिया पड़ता है, उस रीजन में ये पूरा का पूरा जो अटैक है, जो प्लानिंग है वो हुई है और उसी रीजन में ये सारा काम हुआ है। और ये सुबह तड़के कार्रवाई हुई है, बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई जो है वो की गई है और स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने वहां पर आवाजें जो हैं वो इस कार्रवाई की सुनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो अभी अभी जो सुबह का यहाँ पर लोगों का नजरिया है, अभी लोग उठे हैं, अभी लोगों को इस खबर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो जरूर यहाँ पर लोगों पर भी होगा। और लोग लगातार यहाँ पर एक बड़ी मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से कायरतापूर्ण उन्होंने हमारे यहाँ पर जो जवान थे उनको शहीद किया था। फिलहाल ये पुष्टि जो हुई है कि खबर जो अटैक है वो वहां पर कर दिया गया है, लेकिन किस जगह पे अटैक हुआ है, कितने कैंप्स पे अटैक हुआ है और किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है, इसके बारे में फिलहाल थोड़ी देर के बाद भी जानकारी जो है वो मिल पाएगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शहनवाज जम्मू से हमें जानकारी दे रहे हैं शहनवाज, और दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ मौजूद है और श्रीनगर से इदरीस हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इदरीस, आपकी तरफ रुख करेंगे, इस बड़ी खबर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया या किस तरह की बड़ी हलचल नजर आ रही है? हालांकि आधिकारिक तौर पर भले ही पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना पहले से तय था कि हिंदुस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पहले से ही एक ग्राउंड बनाया जा रहा था अगर हम पूरे कश्मीर वादी की बात करें, क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा कि गवर्नमेंट नोटिस कई बार आई जिसमें कहा गया कि राशनिंग स्टॉक की जाए, मेडिसिन स्टॉक की जाए और साथ ही साथ पेट्रोल भी स्टॉक किया जाए। तो उससे कुछ डर और खौफ लोगों में पहले से था कि कुछ होने वाला है। और आज वो अगर हम सोर्सेज की माने तो कहा यह जा रहा है कि जैश का जो मुजफ्फराबाद में कैंप है वो उड़ा दिया गया है। हालांकि इसकी कोई अभी तक ऑफिशियल पुष्टि जो है नहीं हुई है, पर
ऐसा लग रहा था कि जितने जेट्स होवर कर रहे थे पूरे श्रीनगर के हवा में, उससे ये जरूर लग रहा था कि कुछ होने वाला है। पर आज ये लग रहा है कि शायद यही सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा फिर से एक बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद के जैश कैंप पे की गई है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन इस न्यूज़ पे नहीं दी है। पर ग्राउंड जो, अगर पूरे ग्राउंड की बात करें, श्रीनगर, स्पेशली श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर जैसे इलाकों में ग्राउंड जो है पहले से ही बनाया जा रहा था। रवि की तरफ भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, भले ही बात जम्मू से जुड़ी हुई हो, लेकिन हलचल सीधे तौर पर दिल्ली की देखी जाती रही है। किस तरह की प्रतिक्रिया या फिर किस तरह से इस पूरी खबर को यहां पर लिया जा रहा है? देखिए, ये जानकारी मिली है कि पिछले एक सप्ताह से डिफेंस मिनिस्ट्री इसरो और एनटीआरओ के संपर्क में थी। इसरो और एनटीआरओ के माध्यम से उस जगह को लोकेट किया जा रहा था जहां पर टेरर कैंप हैं। सेना को पुख्ता इंटेलिजेंस थी कि इस जगह पर टेरर कैंप हो सकते हैं। उस स्थान को लोकेट किया। जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो मिराज 2000 विमान है उसके बारे में कहा जाता है कि ये डीप पेनिट्रेशन यानी अंदर तक जाकर मार करने में सक्षम है। इन विमानों का इस्तेमाल किया गया है और जो बताया जा रहा है कि टेरर कैंप को लॉन्च करते थे जहां से आतंकवादी, उस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन सेना एक सप्ताह से लगातार इस बात की तैयारी कर रही थी, पुख्ता इंटेलिजेंस जुटाए गए और इसके लिए इसरो और एनटीआरओ की मदद ली गई। और जिस तरीके से कल देर रात से जो फाइटर जेट हैं वो श्रीनगर के इलाके में एक तरीके से उड़ान भर रहे थे, वो ये बताते हैं कि सेना चाहती थी कि कोई पुख्ता जानकारी मिले, उसके बाद जो है वो उन टेरर कैंप को नष्ट कर दे। और यही हुआ है। पाकिस्तान लगातार ये क्लेम कर रहा है कि भारत की तरफ से एयर स्पेस को वायलेट करके ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई है और पाकिस्तान को कितना कुछ नुकसान हुआ है। अभी डिटेल्स आने बाकी हैं और अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले पर 10 बजे आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं।